औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार होता हूँ तो अर्श वाला मुझे शफ़ा देता है। यही यकीनन वही दाता है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रहा है, वही दस्तगीर है। तो आज जिस मौजू को मैं लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है पुदीना। पुदीना अक्सर व बेशतर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और हमारे घरों में उसकी चटनी तैयार की जाती है। पुदीना के बहुत फ़वाइद हैं जिनका हमें इल्म नहीं, तो आज आपके गोश गुजार करने वाला हूँ। इससे पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल हकीम ताहिर महमूद जजुआ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आती रहे। पुदीना कान के कीड़ों के लिए नीम गर्म रस की चंद बूंदें टपकाना इंतहाई मुफीद हैं। दांतों के दर्द के लिए इसके पत्तों का चबाना इंतहाई मुफीद है। पुदीना को अंजीर के हमरा जुशांदा की सूरत में इस्तेमाल करने से सीना, फेफड़े और बलगम को खारिज करता है। दिल की कमज़ोरी के लिए इसके अरक का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है और कल्ब को सुकून देता है। अमराज मैदा के लिए पुदीना मुकव्वी मजबूत तासीर रखता है। पुदीना को शहद के हमरा खिलाने से पेट के कीड़ों का खात्मा होता है और उनसे निजात मिलती है। मैं आपको एक चुटकी नुस्खा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके घर में ये फक्की तैयार हो जाएगी और आप उसके 12 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द पेट के लिए पुदीना कुछ 3 ग्राम, समाक 10 ग्राम, नमक खुर्दनी 5 ग्राम, मिर्च स्याह 8 ग्राम, सब अदविया को कूट छान कर सफूफ कर लें और इकट्ठा कर लें। इसके फ़वाइद मुकव्वी मैदा है, पेट की गैस खारिज करती है। इसे 3 ग्राम हमरा ताज़ा पानी के इस्तेमाल करना है। यकीनन ये घर में पक्की हमा वक्त तैयार होनी चाहिए। इसके इंतहाई और दूर रसनत है। इसका अर्क भी तैयार किया जाता है जो मार्केट में अर्क पुदीना के नाम से मिलता है। अगर आप खुद तैयार कर लें तो नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। पुदीना के पत्ते जिस कदर चाहें लेकर 6 गुना पानी के साथ अर्क कशीद करें। इसकी खुराक 75 ग्राम है। मुकव्वी मैदा है, मुकव्वी हाज़म है और मुकव्वी दिल है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पंसार स्टोर से और देहात से अक्सर घरों में मिलने वाली हैं। तो इन चीज़ों का फ़वाइद तो मैंने आपको बता दी हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और हकीम, डॉक्टर और दीगर हज़रात के जाने से बच जाएँ और अपनी तबीयत को सेहतमंद और तवाना रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।